नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शबी हैदर। पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जगह पर मौजूद हैं। पेट्रोल के दाम भी आपको मालूम ही होंगे, सेंचुरी के करीब है पेट्रोल के दाम। सचिन पाजी जब सेंचुरी मारते थे तो काफ़ी पूरे देश को खुशी होती थी, हमको भी खुशी होती थी, लेकिन पेट्रोल के दाम सेंचुरी के करीब है, 98 पहुँच गए हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम रिजवान हैदर है। और पेट्रोल के दाम ये है 98.43। हाँ 98.43। इसको 100 होना चाहिए। सीधा सीधा ये अगर 100 हो जाता ना तो पब्लिक को आसानी होती, क्योंकि कैसे 100 की पत्ती लेके आता, तुरंत 100 की पत्ती देता, भाई को चेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, भाई जो है दे देते तुरंत। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टाइम बचता। दूसरी बात इतनी जो सस्ती जो है गाड़ी जो मेरे पास है, ये 100 का एवरेज देती है भाई। 100 रुपये के तेल में 100 का ये गाड़ी जो है एवरेज देने लगी है आजकल। अच्छा 100 का एवरेज देती है? 100 का भाई हमारी गाड़ी ये बुलेट हवा से भी चलती है ना भाई ये गाड़ी हमारी। अच्छा भाई वैसे तो पेट्रोल का दाम तो होना चाहिए बहुत कम, हम जैसे गरीब इंसान कहाँ जाएंगे। अब भाई, कि भाई अभी आज के हिसाब से 200% टैक्स दे रहे हैं। 200%, 35 रुपये का 100% पे तो रोज अगर आप देखेंगे नहीं, अगर मजाक से हट के देखा जाए तो ये 35 रुपये के प्राइस का जो तेल है, हम 65 रुपये टैक्स देते हैं इस पर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे ऊपर बहुत जुल्म है। अगर पूछा जाए, लोग तो कहते हैं कि सरकार जो है इसी से हमें जो है निकाल के जो है हमारे मतलब जो हमसे जो टैक्स लेती है उसी से हमारे लिए कुछ करती है। भाई तो और चीज़ का भी तो हम टैक्स दे रहे हैं, सभी चीज़ों पे सभी चीज़ पे दे रहे हैं टैक्स। ये टैक्स वो टैक्स, दुनिया भर का टैक्स। साला 4 आने का सामान खरीदो उस पर भी GST FST ये वो सब दुनिया भर की चीज़ें दे रहे हैं। टोल टैक्स से भी काफ़ी फंड आता होगा सर। आप टोल टैक्स से अगर आप बात करें तो टोल प्लाजा पे जितना जो टैक्स दिलाता है उस हिसाब से आप रोड बता दो। आप शहर के अंदर की बात कर लो, शहर की बाहर की बात कर लो। पेट्रोल के दाम, डीजल का दाम इस कदर बढ़ा है भाई कि अब तो गाड़ी चलाना समझ लो मुश्किल है। अभी हम जान लो कितने का तेल डलवाना यहाँ चाहेंगे भैया? 10 का डालेंगे आप? 10 का भी डाल देंगे। देखिए भैया कितने अच्छे हैं, 10 का भी पेट्रोल डाल रहे हैं। 10 का भी डाल देंगे? अच्छा 10 का भी पेट्रोल डाल देंगे। 10 में कितना आएगा पेट्रोल? 100 ग्राम। अच्छा 10 रुपये में 100 ग्राम पेट्रोल आएगा। अच्छा 100 ग्राम नहीं भाई, 10 ग्राम। 100 ग्राम लेकिन से दोगे अपनी जेब से। लेकिन 10 ग्राम नहीं भैया, 50 का तेल डलवाते हैं। ठीक है भैया, 50 का तेल डाल लीजिए, देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ तक चलती है 50 रुपये में। अच्छा आप रहने वाले कहाँ के? आपकी लैंग्वेज से लगता नहीं कि आप रतलाम के? भैया मैं रतलाम से नहीं हूँ, मैं यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बनारस से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं घूमने के सिलसिले से मैं आया था और कुछ काम के भी सिलसिले से। और मैंने देखा यहाँ पे खैर पेट्रोल तो खैर भाग रहा है, आसमान छू रहा है। यहाँ की नहीं हाल है, हर जगह की हाल है, पूरे हिंदुस्तान की हालत ख़राब है। और अदर मुल्क में मेरे ख्याल से इससे अच्छे हालात हैं पेट्रोल के मामले में। भले किसी मामले में अच्छे हालात हों या ना हो, लेकिन पेट्रोल के मामले में हमारे यहाँ पे बदतर हालात हैं अलग जगह से। भैया नेपाल में यहाँ से सस्ता पेट्रोल है, जबकि नेपाल को इंडिया पेट्रोल बेचता है। श्रीलंका को इंडिया पेट्रोल बेचता है। श्रीलंका में 60 रुपये लीटर है पेट्रोल, जबकि वो इंडिया से खरीद रहा है। अच्छा जो जी, रावण के देश में सस्ता है, राम के राज में महंगा है, रावण के राज में सस्ता है। राम राज ही जो है रावण राज को जो है सप्लाई कर रहा है, और जो है राम राज में जो है पेट्रोल है महंगा बड़े भाई। लेकिन भैया एक मिनट ये तो बता रहे हैं कि ये एक तरह से अच्छा है कि टाइम बचेगा, 100 की पत्ती देंगे और यार वो तो मैंने मजाक नहीं किया था भाई, मतलब जान ले लो, मतलब मैंने कह दिया तो भैया जान ले लो। अब देखो 50 में तो बताओ कितना तेल आया है हमारा? 51 पॉइंट तेल आया है, मतलब आधा लीटर हमारे पास तेल आया है। आधा लीटर में हम कहाँ तक जाएंगे? समझे? पहले यही 50 रुपये में हम तेल डलवाते थे तो जो है इसका 1.5 घूमते थे। अब कहाँ घूम रहे हैं? आधा भी नहीं घूम पा रहे हैं, बस घर ही जा रहे हैं। अब पहले जब 2014 में जब दूसरी सरकार थी तो ये था कि पेट्रोल के दाम महंगे हैं, गैस सिलेंडर पे 20 रुपये बढ़ा तो लोग जो है सड़क पे आ गए। पेट्रोल का दाम 2 रुपये बढ़ा तो लोग सड़क पे आ गए। अब जो है इतना पेट्रोल बढ़ गया, ना कोई सड़क पे नज़र आ रहा है, ना कोई जो है बाहर नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है साहब। और आप कितना भी चिल्ला लो, कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। लेकिन 2014 से पहले जब मोदी की सरकार आनी थी, सरकार आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस पर इल्जामात लगाए जाते थे। तो ये तो मोदी जी ने बढ़ाया कहाँ है? देखो घट गया ना, 98 हो गया, 70 से 98 हो गया भाई। मोदी जी ने कहाँ घटाया बढ़ाया? ये देखो सामने देखो, पहले 72 था दूसरी सरकार में,
अब जो है 98 हो गया। 98 हो गया भैया, आप देख लीजिए यहाँ पे ये 98 हो गया है, ठीक है। ये कम हुआ है भैया, पहले 70 का महंगा हम ले रहे थे भाई, 70 का हम बहुत महंगा खरीद रहे थे। जब 70 का हम ले रहे थे तो हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जा रही थी। अभी देखो मैंने 50 का डलवाया, चेहरे पे मेरी मुस्कान देखो, खुशी देखो हमारे चेहरे पे। तो ये 50, ये आपने 50 का पेट्रोल डलाया तो ये आपकी बुलेट है, एवरेज देती होगी मेरे ख्याल से 30-40 का एवरेज देती होगी, तो कितना चलेगी भैया? ये सिटी के अंदर में 25, 28 इससे ज़्यादा नहीं देती, ठीक है। मुश्किल 11-12 किलोमीटर। अच्छा, मैंने 50 का तेल डलवाया, मुश्किल अगर ये 15 किलोमीटर चल गई ना तो ये मेरी किस्मत चमक गई, क्योंकि हाईवे पे तो घूमना नहीं है, मार्केट में जाना है। मार्केट के अंदर काम है, 20 बार गियर बदलना पड़ता है। तो मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती जनता की है, ठीक है। जनता ने वोट देकर जनता ने उसको बैठाया भाई, जनता ने बैठाया। जनता ने नहीं बैठाया होता तो ये हाल नहीं होती। चलिए और लोग हमारे साथ आओ। पेट्रोल के दाम सेंचुरी के करीब है। मैं समझ में नहीं पाया सर। नहीं महंगे ज़्यादा है। हाँ, और क्या बोलूँ? सेंचुरी के करीब है, 100 होने वाले हैं, 100 होने वाले हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या आपकी राय क्या है? मेरी राय ये, मेरा नाम संजय। अच्छा जी, बताएं। यही राय है सर, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब गाड़ी घर पे रखना पड़ेगा, पैदल घूमना पड़ेगा। अब तो आप तो गाड़ी से आए? नहीं, मैं अगली जगह साइकिल लूँगा। भैया क्या नाम है आपका? लखन चौरसिया। अच्छा, पेट्रोल के दाम मालूम है सेंचुरी के करीब है, कितना खुश है? बहुत खुश है वैसे तो। थोड़ी गाड़ी आगे क्या है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, यहाँ 70 रुपये में घर आना जा रहा था, आज 110 रुपये में आना जा रहा है। अच्छा, और पेमेंट 6,000 रुपये है। 6,000 पेमेंट है आपकी? हाँ, तो मतलब घर कैसे चलाते हैं? क्योंकि अभी तो सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। सिलेंडर के भी बढ़ गए ना, 100 रुपये बढ़ गए। हाँ, पेट्रोल के भी बढ़ गए, काफ़ी बढ़ गए। क्या करें, मोदी का ज़माना है ना भैया। मतलब क्या चाह रहे हैं आप कि अभी आने वाले में आएगी कि नहीं सरकार? शायद ही आए, अपनों को तो नहीं लगता। किसान भी बेवकूफ़ है इनसे क्या, सभी है, व्यापारी वगैरह सभी है, सब मतलब खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना था सभी को तकलीफ हो रही है ना भैया। हाँ, लेकिन दूसरे मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल ये दाम बढ़ा रहे हैं, ये जनता के काम ही में पैसा आएगा उनका। काय का आएगा जनता के काम में पैसा भैया? क्या घर में भरेंगे? राशन भर रहे हैं क्या भैया? मीडिया बोल रही है तो हम थोड़ा ना बोल रहे हैं। राशन भरेंगे क्या वो? हाँ? किलो ना गेहूँ। हाँ? 3 किलो गेहूँ मिलेगा ना महीने का, इसके अलावा क्या मिलेगा? सही बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या नाम बताओ आपने? लखन चौरसिया। लखन चौरसिया, ठीक। भैया पेट्रोल के दाम सेंचुरी के करीब है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं हमको तो। कोई दिक्कत नहीं, 150 भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 150 भी होने दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप तो कार से घूम रहे हैं, आप पैसे वाले, लेकिन जो गरीब हैं उनके तो ये जिसकी इच्छा होगा वो चलाएगा, बाकी नहीं चलाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो मोदी कामकाज से मतलब आप खुश है? खुश है, बहुत खुश है, खुश क्या। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था सत्ता में आने से पहले कि पेट्रोल के दाम जो है कम होंगे। सब राजनीति है, सब बोलते हैं, सब वो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलता रहता है, यानी झूठ एक तरह से झूठ बोला है। नहीं, झूठ तो कुछ नहीं बोला। देखो यार, कोरोना काल में इतना नुकसान हुआ है, भरपाई हुई है। आपने कोरोना का जिक्र किया, आपने कोरोना कहाँ से करेगा? नहीं, आपने कोरोना का जिक्र किया, तो कोरोना में तो बहुत से लोग जो है सड़क पर आ गए हैं। ये थोड़ा रिकवर हुआ तो महंगाई बढ़ा दी। हाँ, तो बस लगेगा साल भर का। अभी ये जो अभी रुको, साल भर रुको, सब हो जाएगा। साल भर? 5 साल से बोल रहे, 6 साल से बोल रहे, 2014 हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो करो यार। 70 साल सब्र करा है, थोड़ा और सब्र कर लेते हैं। गोविंद भाई, ये बताएं, ये पेट्रोल के दाम सेंचुरी के करीब हैं, कितना खुश है? खुश क्या है, दुखी हूँ यार। क्यों? सेंचुरी के करीब है, पेट्रोल के दाम सेंचुरी मारने वाले हैं, आपको खुश होना चाहिए। खुश क्यों होंगे? नुकसान हमारा हो रहा ना, काम धंधे के अत्ते पत्ते हैं नहीं। काम धंधे के अत्ते पत्ते हैं नहीं, सवारी मिल नहीं रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए, हालतें खराब है। सही बात है। काम धंधे के अत्ते पत्ते है कहाँ? तो ये ऑटो चलाते हैं आप, ये हो जाता है आपका? क्योंकि अभी लॉकडाउन में जो हुआ था, लोग सड़कों पर आ गए, तो थोड़ा रिकवर हुआ था, और रिकवर होने के बाद ही जो है एकदम से महंगाई बढ़ा दी। तो महंगाई बढ़ा दी तो परेशान है ना हम तो। परेशान है कि हर चीज़ तो महंगी हो रही है। लेकिन कुछ मीडिया वाले जो कह रहे हैं कि ये जो महंगाई की है, इससे जो है जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसके टैक्स से जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे।
कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान है। और क्या है, मीठा तेल 130 रुपए किलो कर दिया है, मीठा तेल 130 रुपए किलो कर दिया है। अच्छा, ये पेट्रोल के दाम सेंचुरी के करीब हैं, कितना खुश हैं आप? साहब डीजल पेट्रोल के भाव तो बहुत आसमान छू रहा है साहब। डीजल पेट्रोल से तो बहुत नुकसान है। डीजल पेट्रोल से ही तो मेन बचत है रिक्शा वालों के साथ। अगर डीजल पेट्रोल 90 ने 100 का चलेगा तो कैसे कमा के खाएगा इंसान? तुम खुद ही बतलाओ। पैसेंजर 50 से 60 रुपये नहीं देता। पैसेंजर को अगर हम बोलते हैं कि मतलब आप भाई साहब डीजल के भाव बढ़ गए, तो उसमें से 100 में से एक इंसान ऐसा मिलता है जो इन बातों को समझ पाता है। बाकी 99% इंसान तो भाई साहब कल तो 30 ही देते थे, आज 35 कैसे ले रहा हूँ? सही बात है। क्योंकि डीजल पेट्रोल के से ही हमें मेन बचत तो डीजल पेट्रोल से ही साहब। अगर डीजल पेट्रोल अगर इतना महंगा होता जाएगा तो आम इंसान कैसे कमा के खाएगा? आज हमारा घर रिक्शा से चलता है। आज 200-400 रुपये जो भी कमाते हम, तो अगर 200 रुपये पेट्रोल वालों को दे देंगे, 200 रुपये हमारे 150 रुपये 100-150 रुपये जो भी बचे उसमें बच्चों के पढ़ाई लिखाई सब खाना पीना सब हो जाएगा क्या? बतलाओ मुझे। हर घर में अभी मामूली बात है 200 से 300 रुपये का खर्चा। महंगाई भी बढ़ रही है, सिलेंडर भी बढ़ रहा है। फिर सिलेंडर अगले महीने सुनने में आ रहा है कि 1000 का हो जाएगा, 800 का था वो। अभी फिलहाल में 800 के पार है। हाँ, अभी भी 800 के पार है, पर फिलहाल में अभी 1 तारीख से सुन रहा है कि 1000 के पार हो जाएगा। तो फिर आम इंसान कैसे कमा के खाएगा? पैसे वाला तो पैसे की ज़िंदगी जी लेगा, गरीब कैसे जिएगा? गरीब को तो जहर खाना है। जिसकी किस्तों की गाड़ी है उसको तो जहर ही खाना है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया पेट्रोल डीजल के दाम, और रिक्शा वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। सवारी पैसा देती नहीं है, 100 मांगो तो 50 ही दे। आप रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। ऑटो ये खड़ी ऑटो 40 देंगे नहीं, तो रिक्शे चलाता हूँ। हाँ। मजदूरी कैसे होती चलवाता नहीं होते, 200-300 रुपये मुश्किल में होते हैं सुबह से शाम तक। अच्छा, और उसमें भी घर बार चलाना पड़ता होगा? उसमें घर बार बच्चे, बीमारी आ जा रही है, आना जाना सभी है। चलिए, तो देखा आपने बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनका खर्चा चल नहीं पाता है, जो 300 रुपये कमाते हैं, उसमें से 200 रुपये अपने मालिक को दे देते, 100 रुपये खुद रखते हैं। मेरे साथ में एक और भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है भी आपका? नरेंद्र शर्मा। पेट्रोल के दाम करीब है सेंचुरी के, कितना खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? ये तो अच्छी बात है ना, सेंचुरी करीब है, सेंचुरी मारने वाले। सेंचुरी होना कोई खुश बात है? कल से आप तो कह दो कि डबल सेंचुरी पे भी खुश हो। खुश होना अच्छी बात है। दोहरा शतक। हाँ ये खुश होने की कोई बात नहीं है। आर्थिक सभी पहले ही कोरोना के कारण झेल रहे, और ये बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे काफ़ी। तो कोरोना ने कमर तोड़ दी, उसके बाद ये महंगाई और ये पेट्रोल बद्दी, डीजल बद्दी, काफ़ी मीडियम वर्ग का काफ़ी हालत ख़राब हो गई है इससे। बड़े लोग को थोड़ा फ़ायदा हुआ। हाँ, बड़े लोगों को तो फ़ायदा है ही, मीडियम लोग तो हमेशा ही परेशान रहते हैं। आज कृषि के किसान लोग हैं और ये सभी दुखी है, परेशान है, सब दुखी है। हाँ, शतक से किसको फ़ायदा होगा? लेकिन कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, इससे जनता का फ़ायदा पहुंचाएंगे। जनता को फ़ायदा पहुंचाएंगे इससे, कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं। अच्छा, मुझे तो अभी तक सुना नहीं है कौन से मीडिया वाले कह रहे हैं कि जनता को फ़ायदा होगा। हाँ, ये जो टैक्स आप देंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे, उसका टैक्स सरकार तक पहुंचेगा, उससे जो है जनता को फ़ायदा। देखो, अभी तक तो जनता को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। नहीं हुआ है अभी तक तो आज फिलहाल कोई जनता को फ़ायदा हुआ नहीं है। आगे का कोई कह नहीं सकते। अब मीडिया तो 2-3 चैनल है जो आप जानते ही हैं। हाँ, ABP न्यूज़ है, आज तक है, सब। हाँ, ये सारे चैनल तो सरकार के हैं।